नेक्स्ट जो फेज होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोफेज 1 कहते हैं, प्रोफेज 1। ठीक है, नाम बिल्कुल वही है जो माइटोसिस के अंदर मौजूद है। तो इसकी भी जो पहला फेज है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोफेज। लेकिन ये 1 लिखना इसके साथ जरूरी है, इससे पता चलता है कि ये जो फेज है ये मायोसिस 1 का फेज है। 2 लिखेंगे तो फिर वो जो फेज होता है वो मायोसिस 2 का हो जाता है। और अगर 1 और 2 कुछ भी नहीं लिखेंगे तो फिर ये माइटोसिस का प्रोफेज हो जाता है। तो हर एक का जो 1 और 2 और बगैर 1 और 2 के आप ये लिखना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। प्रोफेज में जो लफ्ज प्रो है तो इसका मतलब होता है बिफोर, इट मींस द फर्स्ट। सो प्रोफेज, दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ मायोसिस एंड आल्सो दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस। पहला ही फेज होता है क्योंकि इससे पहले तो रेस्टिंग पीरियड या प्रिपरेटरी पीरियड चल रहा होता है। जैसे ही ये फेज स्टार्ट होता है तो इसके अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले जो इवेंट्स होता है वो क्या होता है, सेल कंटिन्यूज टू ग्रो, सेल कंटिन्यूज टू ग्रो। सेल अभी भी साइज में बढ़ता चला जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो है द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है ग्रोज इन साइज। न्यूक्लियस जो होता है वो भी साइज के अंदर बड़ा होता चला जाता है, वो भी साइज में बड़ा होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो क्रोमोसोम, वहां पर हम कहेंगे क्रोमेटिन नेटवर्क। जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है, द क्रोमेटिन नेटवर्क स्टार्ट्स या कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है उनमें कंडेंसेशन शुरू हो जाती है, वो आपस में करीब आना शुरू हो जाते हैं। एंड दे अपीयर फिजिकली, वो शक्ल के लिहाज से जाहिर होना शुरू हो जाते हैं सेल के अंदर। सेल के अंदर जब वो जाहिर होना शुरू होते हैं तो फिर उसे हम क्रोमेटिन नेटवर्क नहीं कहते, फिर उसे कहा जाता है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमेटिन नेटवर्क जो होते हैं वो तब्दील होना शुरू हो जाते हैं आपस में, जब वो इकट्ठे होते हैं तब्दील होना शुरू, किस चीज के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर। और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, फिजिकली अपीयर करते हैं, जाहिर होते हैं। दीज आर द कलर बॉडीज, रंगीन जिस्म which appear inside the nucleus, जो कि न्यूक्लियस में नजर आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, यहां से थोड़ा सा इसके अंदर 2-3 ऐसे मराइल होते हैं जो माइटोसिस के अंदर नहीं होते, न्यू स्टेप्स होते हैं। और यही वो स्टेप्स हैं, यही वो मराइल होते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक ही वालिदैन से जो बच्चे पैदा होते हैं वो आपस में क्यों एक जैसे नहीं होते। तो उनका जो जवाब होता है वो इस जगह पर हमें मिल जाता है। इसको जरा गौर से आप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके अंदर। लेट्स सपोज हमारे पास क्या मौजूद है, सेल, और इस सेल के अंदर मौजूद है न्यूक्लियस। ठीक है, हम यहां पर लेते हैं 2 क्रोमोसोम, एक ये हो गया और एक हमारे पास ये सिंगल क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एक यहां पर मौजूद है एक और क्रोमोसोम, ये एक नया क्रोमोसोम, तो ये 2, और इसी तरीके से 2 और बनाते हैं हम। फॉर एग्जांपल यहां पर उनको थोड़ा सा स्मॉल बनाते हैं, छोटे बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं 4 क्रोमोसोम से। ये देखिए कितने क्रोमोसोम है, 1 2 3 4 क्रोमोसोम। 4 क्रोमोसोम, क्रोमेटिड्स कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 क्रोमोसोम 8 क्रोमेटिड्स। ठीक है ना, सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब जो सबसे पहला स्टेप होता है जब कंडेंसेशन ये कर रहे होते हैं, तो इसी दौरान क्या होते हैं कि वो क्रोमोसोम जो आपस में शक्ल और सूरत, साइज और जेनेटिक मेकअप के लिहाज से एक जैसे होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं एंड दे फॉर्म पेयर्स, और आपस में जोड़े बनाना शुरू हो जाते हैं।
ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले जब हम पढ़ रहे थे मायोसिस की डिफिनीशन की तरफ। वहां पर मैंने आपसे ये कहा था कि फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास यहाँ पर मेल नर और दूसरा है हमारे पास यहाँ पर क्या है फीमेल, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम होता है ये एक, ये दूसरा पेयर, ठीक है। तो हर एक के अंदर यहां पर मौजूद होते हैं पेयर्स मौजूद होते हैं, जोड़े मौजूद होते हैं इस तरीके से, ये इनके अंदर क्रोमोसोम के जोड़े मौजूद हैं, ठीक है। तो ये है क्या चीज, पेयर नंबर 1 और ये भी पेयर नंबर 1, ठीक है ना। तो सेल के अंदर ये सब के सब डिसॉल्व होते हैं, हल होते हैं, ये फैले होते हैं, मुख्तलिफ जगह पर मौजूद होते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह इकट्ठे नहीं होते, ठीक है, ये सेल के अंदर डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। तो जब ये प्रोसेस शुरू होता है इसी तरीके से ये डिस्पर्स होते हैं। तो इस पेयर का ये जो क्रोमोसोम है यहां पर होता है, ये इधर, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं और ये पेयर वापस रिस्टोर करते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इस पेयर का ये जो दो मेंबर्स हैं, एक यहां पर होता है एक यहां पर होता है, तो एक दूसरे के ये क्या हो जाते हैं, करीब आ जाते हैं, ठीक है। तो हर एक पेयर का जो मेंबर्स होता है वो जहां कहीं भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है वहां से ये दोनों होते हैं आपस में करीब आना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ चिमट जाते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे के घूम फिर जाते हैं। तो यहां पर हम कहते हैं कि ये जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर होगा ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा। ये जो दो क्रोमोसोम बड़े बड़े हैं ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं इस तरीके से, और जो दो छोटे क्रोमोसोम है यहां पर वो आपस में करीब आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ठीक है। इन क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं, इन क्रोमोसोम्स को कहा जाता है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमो मीन सेम, लॉगस मीन फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो जो जिस्मानी शक्ल और सूरत, स्ट्रक्चर और साइज और जेनेटिक मेकअप के लिहाज से थोड़े बहुत मैच करते हैं तो वो क्रोमोसोम आपस में क्या करते हैं, करीब आ जाते हैं, जोड़े बना लेते हैं। तो उन क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम। और ये जो प्रोसेस होता है, ये जो अमल होता है जिसके अंदर ये क्रोमोसोम आपस में पेयर बनाते हैं, इसे हम कहते हैं साइनेप्सिस। इसे क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। साइनेप्सिस किसे कहते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ पेयर्स बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम के दरमियान जोड़े बनने का जो अमल होता है उसे क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। तो ये एक स्टेप होता है, ये माइटोसिस के अंदर नहीं होता, ठीक है ना। तो अब आप क्या कहते हैं, अब आप ये देखेंगे कि सेल के अंदर आपके पास 1 2 3 23 पेयर्स बन जाते हैं, 23 जोड़े, 23 1 2 3 23। हर एक के अंदर दो दो क्रोमोसोम और हर एक क्रोमोसोम के अंदर दो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है ना। तो 23 पेयर्स, 23 पेयर में हर एक के अंदर 2 क्रोमोसोम, तो 46 क्रोमोसोम, और हर एक क्रोमोसोम के अंदर दो दो क्रोमेटिड्स, तो 92 क्रोमेटिड्स। तो 23 46 92, 23 पेयर्स, 46 क्रोमोसोम, 92 क्रोमेटिड्स, ठीक है ना। तो ये आपके पास यहां पर ये चीज बन जाती है साइनेप्सिस। अच्छा, जैसे ही ये बनता है तो इसके बाद एक और स्पेशल यूनिक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या मतलब, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, द एक्सचेंज ऑफ डीएनए, द एक्सचेंज ऑफ जीन्स। ये जो दो क्रोमोसोम एक दूसरे से चिमटे हुए हैं, लिपटे हुए हैं,
ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो क्रोमोसोम है ये क्या करते हैं, यहां से थोड़ा सा अपना हिस्सा निकाल कर इसे दे देते हैं और ये अपना हिस्सा निकाल कर थोड़ा सा उसे दे देते हैं। ठीक है ना, तो ये जो प्रोसेस होता है ये इसके ऊपर तो फिट भी नहीं हो रहा। ठीक है ना, बहरहाल ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं पार्ट्स का। ठीक है, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये हमारे पास हो जाता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को डिफाइन कैसे करेंगे, द प्रोसेस of exchange of segment between the homologous chromosome। कैसे होता है कि ये जो पार्ट है, फॉर एग्जांपल ये जो पार्ट है ये यहां पर आ जाता है और ये जो पार्ट होता है ये इसकी जगह यहां पर आ जाता है, ये आपस में यहां पर एक दूसरे के साथ इससे कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, ये क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे लगे होते हैं, यानी ऐसे नहीं होते बल्कि ये ऐसे लगे होते हैं, बिल्कुल आमने सामने ऐसे मिले होते हैं। ठीक है ना, तो पूरे का पूरा जो क्रोमोसोम होता है वो उसका जिस्म एक दूसरे के ऊपर मुकम्मल मौजूद होता है, एक दूसरे से मुकम्मल ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज होता है ये थ्रू आउट द बॉडी किसी भी जगह पर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहां पर हो। ये एक्सचेंज यहां पर और यहां पर भी हो सकता है, यहां पर और यहां पर भी हो सकता है। यानी ये जो एक्सचेंज है ये यहां पर किसी भी जगह पर हो सकता है, किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, किसी भी मरहले में किसी भी जगह पर ये एक्सचेंज हो सकता है। और इस तमाम, अच्छा ऐसा भी होता है कि एक क्रोमोसोम के जो जोड़ा होता है जरूरी नहीं है कि उसका एक ही जगह पर एक्सचेंज हो। ठीक है ना, आप ये कहें कि जी बस सिर्फ एक जगह पर थोड़ा सा एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गया बस ये काफी नहीं, पूरे जिस्म के अंदर 10 जगह पर भी एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, 100 जगह पर भी हो सकती है, 2 जगह पर भी हो सकती है, बाज़ों का होती भी नहीं है। ठीक है ना, और क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे से वैसे ही जुदा हो जाते हैं। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर जो होती है ये एक अजीब यूनिक सा प्रोसेस है और ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इस क्रोमोसोम का थोड़ा सा डीएनए इधर चला जाता है, इस क्रोमोसोम का थोड़ा सा डीएनए इस तरफ चला जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अच्छा, एक चीज यहां पर और भी याद रखें कि जिस पॉइंट पर ये फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है और ये इसके ऊपर दूसरा क्रोमोसोम है। ठीक है ना, यानी ये 2 क्रोमोसोम है जो एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। तो ये एक चीज और याद रखें कि जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, टच होते हैं, यानी जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे के साथ टच होते हैं, मिले होते हैं और वहां पर क्या करते हैं, ये आपस में मटेरियल का तबादला करते हैं, तो इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, इन पॉइंट्स को कहा जाता है खयास्मा। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, खयास्मा। ठीक है, तो खयास्मा जो होता है वो क्या होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर ये एक दूसरे के साथ टच होते हैं और जहां पर ये क्या करते हैं, आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर यहां पर हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर जो होते हैं इसके नतीजे में क्या बनता है, हमारे पास वेरिएशंस बनती है, वेराइटीज बनती है और इसी वजह से जो नए जानदार पैदा होते हैं वो अपने पहले वाले जानदार से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। तो 2 यूनिक प्रोसेसेस यहां पर होंगे, नंबर 1 इज सिनैप्सिस एंड नंबर 2 इज क्रॉसिंग ओवर। जैसे ही क्रॉसिंग ओवर हो जाती है यहां पर ये आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से जुदा होना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को थोड़ा सा पुश करना शुरू कर देते हैं। बस ठीक है, ये कहते हैं कि जी बस ठीक है, थोड़ा सा आपका हिस्सा मैंने ले लिया, मैंने भी आपको हिस्सा दे दिया, अब आप ऐसा करो कि आप अलग हो जाओ। एक दूसरे से ये क्या करते हैं, अलग होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी स्टार्ट हो जाता है, एक दूसरे से जुदा होने का अमल शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट मराइल है प्रोफेज 1 के अंदर, वो फिर क्या होते हैं, अगला जो प्रोसेस है वो होता है ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये वाली, इट स्टार्ट डिसॉल्विंग, ये जो है हल होना शुरू हो जाती है और खत्म हो जाती है। इसी तरीके से इसके अंदर मौजूद होते हैं न्यूक्लियोलस, वो भी जो होते हैं वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं,
अपेयर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने बनाया था, किस चीज को बनाया था? जी हाँ, सेंट्रियोल्स बने थे। और वो जो सेंट्रियोल्स होते हैं उन्होंने धागे बनाना शुरू किए थे। तो यहाँ पर जो सेंट्रियोल होते हैं वो धागे बनाना शुरू कर देते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता ये जो सेंट्रियोल होते हैं ये एक दूसरे के मुखालिफ चले जाते हैं, यानी बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं। एक यहाँ पर और एक बिल्कुल यहाँ पर, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट आ जाते हैं। और यहाँ पर ये जो वो जो फाइबर्स बनाते हैं जिससे मायोटिक फाइबर भी कहते हैं। माइटोसिस पढ़ेंगे आप तो उसमें कहेंगे माइटोटिक फाइबर्स, इसको पढ़ेंगे मायोटिक फाइबर, इसको आप स्पिंडल फाइबर भी कह सकते हैं। और ये बने होते हैं किस चीज से? माइक्रो ट्यूब्यूल से बने होते हैं और ये फाइबर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ प्रोफेज 1 जो होता है उसका मरहला खत्म हो जाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, फिलहाल आज इतना ही काफी है। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ जिसके आगे मराहिल है फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।